अस्सलाम वालेकुम। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज रहनुमा में। बात हो रही है कि एम्प्लॉयबिलिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी आने वाले वक्त में। लगता है हर आदमी जो है मुल्क से बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है ये नहीं पता, बस मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। कुछ पढ़ने के लिए जा रहे हैं लेकिन इंटेंशन काम करने की है, कुछ काम करने जा रहे हैं, वहाँ जाके पढ़ेंगे, डोंट नो, बट एवरीबडी वांट्स टू गो आउट। डायरेक्शन थोड़ी सी अगर देख ली जाए और उसको रिव्यू कर लिया जाए, और गूगल बेस्ट, फिर बहुत सारे काउंसलर्स, बहुत सारे वो लोग जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं, मुल्क से बाहर, मुल्क से यहाँ, बात करने में क्या हर्ज है, पूछने में क्या हर्ज है। सो ग्लोबली अगर स्टैटिस्टिकल वो देखा जाए, और मैं करता रहता हूँ ये चीज़ें ताकि वो बच्चे जो बाहर जा रहे हैं पढ़ने, या जो बच्चे पाकिस्तान में ग्रेजुएट हो रहे हैं और वो कहते हैं कि सर हमने लम से पढ़ा हुआ है, हमने IBA से पढ़ा हुआ है, हमने फास्ट से पढ़ा हुआ है, कॉमसेट से पढ़ा हुआ है, UMT से पढ़ा हुआ है, UET से पढ़ा हुआ है, डिग्री की हुई है, क्या हम अभी चले जाएँ या गैप लें। तो अगर आपने काम करना है तो कोई हर्ज नहीं है टू गेन सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड देन take a degree which requires professional experience such as an MBA or other degrees। दुनिया में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तेज़ी के साथ जो मिडल ईस्ट का हब था वो पीक पे गया, नीचे आया, दोबारा से कुछ ऊपर जा रहा है। बट अगेन अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं। देखिए यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बड़े नीश एरियाज़ की ज़रूरत है, और समथिंग बिटवीन द एज ऑफ 22 to 32 गैप है, जहां अगर आपके पास कोई अच्छी डिग्री है, किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से है, कुछ तजुर्बा है, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है। सो यूरोपियन कंट्रीज सच एज जर्मनी, सच एज फिनलैंड, इन जगहों पर अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, और इन्होंने अब ऐसे वीज़ा भी देना शुरू कर दिए हैं जो जॉब एक्सप्लोर करने के लिए कहलाते ही जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च की वीज़ास हैं, एंड दोज आर अवेलेबल नाउ। उसके अलावा जो कंट्री एक है जो तेज़ी से तरक्की कर रही है, और आप लोग उसको गूगल भी कर सकते हैं जाके, वो है वियतनाम। एंड वियतनाम इज़ ग्रोइंग माशाल्लाह तेज़ी के साथ, और उसका बड़ा वो है ग्रोथ है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। सो इट्स वर्थ वाइल लुकिंग एट दैट। बट अदरवाइज अभी भी मिडल ईस्ट जो है उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर जो हमारा अपना मुल्क है। देखें पाकिस्तान को भी CPEC को लेके अगर आपके पास अच्छी डिग्री है पाकिस्तान की, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में भी हैं। आप उसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं मानता हूँ इस बात पर कि हमारे यहाँ वो सिफारिश वाला वो है, लेकिन अगर आप एक्सेल करते हैं किसी चीज़ में, आप मेरिट के ऊपर हैं, तो लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं। इसलिए कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आप मेहनत से अपनी CV बनाएं, और CV के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ, तो ये आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। और CPEC के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो हर एरिया में हैं, पर्टिकुलरली डेवलपमेंट साइड पर, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर, जो है कम्युनिकेशन स्टडीज़ के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ये सारी एरियाज़ के अंदर CPEC में जैसे जैसे तेज़ी से वो आगे बढ़ रहा है, नौकरियां निकलनी चाहिए हमारे मुल्क में भी। बट अदरवाइज़ ग्लोबली मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया है कि एम्प्लॉयबिलिटी का, जब आप अपनी डिग्री ख़त्म करने लगते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी का क्या है। अब इसी तरह से इसको देखना चाहिए आपको कि वो बच्चे जो अब ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें 4 साल के बाद ग्रेजुएट होना है, उनको भी अपना सर्वे करना चाहिए ईयर 2 ईयर 3 में जाके कि वेयर आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू पाकिस्तान एज वेल। ये आपका अपना मुल्क है, और यहाँ पर अगर आप काम करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इस मुल्क की किसी ने यहाँ इस मुल्क में भी रहना है, इस मुल्क को भी तरक्की मिलनी है, और आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, यूथ की ये जिम्मेदारी है। यू आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, राइट। होपफुली ये कुछ थोड़ा सा आइडिया आपको मिला होगा, और इंशाल्लाह इस पर मज़ीद प्रोग्राम हम करेंगे, देखते रहेंगे जैसे जैसे नई एम्प्लॉयबिलिटी की
इन्फॉर्मेशन आएगी, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। बट फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। देखते रहिए प्रोग्राम रहनुमा और डू नॉट forget to push the bell icon. Thank you.